हाय गाइस, खुश आमदीद। वेलकम टू इजी इंग्लिश ऑन डेली इंग्लिश फिक्स। अब हम जो है पिछली वीडियो में आपको इजी इंग्लिश प्लैटिनम सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे आगाह कर चुके हैं। उसके बारे में हमने आपको बताया इसमें किस तरह से हम जाएंगे, लेसन बाय लेसन प्लान चलेगा और हम क्या क्या साथ साथ कवर करेंगे। तो आज का लेसन में हम जो है प्रोनाउंसिएशन पे जा रहे हैं और इसमें हम कवर करेंगे ए से लेकर जी, यानी ABCs आपके सारे ए से लेकर Z तक। ठीक है, सारे हम जो है अभी आपको सुनाएंगे। उसके बाद हम हम कवर करेंगे वॉवल्स के ऊपर, फिर हम जाएंगे वॉवल कॉम्बिनेशंस पे। हो सकता है अगर हमारे पास थोड़ा वक्त होता है तो फिर हम कॉन्सोनेंट्स और कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशंस भी कर लेंगे या फिर उसको हम अगली वीडियो पे ले जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पे आपको बताते चलें कि इंग्लिश में यानी अंग्रेजी के अंदर 26 यानी 26 अल्फाज होते हैं, हुर्फ होते हैं, अल्फाज नहीं हुर्फ होते हैं यानी अल्फ़ाबेट्स। वो क्या होते हैं, उनको हम कैटेगराइज क्या करते हैं, ये हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, AEIOU यानी कि ये AEI यहाँ पे सेकेंड रो में आपको दिख रहा है, दूसरी रो में फिर इसमें O और तीसरी में ये रहा U। ये कहलाते हैं वॉवल्स, इनको हम वॉवल कहते हैं। और इसके अलावा जितने भी आपको दिख रहे हैं वो सारे हैं कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, ये वॉवल्स क्या चीज़ होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या चीज़ होते हैं इसका मैं आपको छोटा सा बताते चलूँ ताकि फिर उसके हम आगे चलते हैं। तो वो ये है कि वॉवल्स वो हुर्फ हैं अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में, जिनके बगैर हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं बन रहा होता। और फिर आप कहेंगे कि कुछ अल्फाज है जिनमें ऐसा नहीं, जैसे कि Y है, उसमें WHY है, तो उसमें तो कहीं कोई वॉवल एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसमें कहीं आपको दिखता ही नहीं वॉवल, तो उसके अंदर हमारे सेमी वॉवल आ जाते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बाद में जाएंगे। तो अभी आपको जो है प्रोनाउंसिएशन सुनाएंगे हम A से लेकर Z तक, फिर हम वॉवल्स पे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम A से लेकर I। A B C D E F G H I। ठीक है, तो ये हो गया A से लेकर I। अब हम जो है ना, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए, ऐसी जैसे कोई ऐसी सॉफ्टवेयर लेते हैं D, तो मैंने ये D लिया है, सो अब मैं इसको D रिकॉर्ड D। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो गया। तो यहाँ से आप रिकॉर्ड करेंगे D। आप इससे अपने आप को सुन भी सकते हैं। आप रिकॉर्ड करें और इस तरह से प्रैक्टिस करें, या फिर वीडियो को पॉज कर लें, या जो है जैसे चलती जा रही है आप उसके साथ प्रोनाउंस करते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट लाइन पे हम रिक्स फेरिस पे जा रहे हैं अपने हुरूफ की, जो कि है J से R, J to R। J K L M N O P Q R। ओके, ये हो गए J से लेकर R तक के सारे। वही चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोई भी एक सेलेक्ट करें, उसको दोबारा सुन लीजिए, या फिर आप जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या भी आप किसी रिकॉर्डर को ऑन कर लें अपने पास और उस पर आप अपने आप को सुने और जो है इससे मैच कर लें कि आपकी आवाज़ कितना हद तक इससे मैच कर रही है। तो अगले पे जाते हैं S से Z। S T U V W X Y Z। तो ये हो गया S से लेकर Z। अगेन दोबारा वही बात करेंगे कि अगर आपको जो है इसको प्रैक्टिस करनी है, सुनना है, तो आप उसको पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, रिवाइंड करके सुन सकते हैं, या फिर आप रिकॉर्डर लगा के अपने साथ प्रैक्टिस पे बैठ सकते हैं। फ़ोन पे भी आपके रिकॉर्डर्स होता है, आप प्ले करें वीडियो, उसके साथ अपना रिकॉर्डर खोलें और वॉइस के साथ प्रैक्टिस करें कि आपकी आवाज़ में वही साउंड प्रोड्यूस हो रही है जो कि यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाई। चलें, अब अगले लेसन पे चलते हैं जो कि है वॉवल्स। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिप मूवमेंट और इंटरनल मूवमेंट दोनों दिख रहा है।
ठीक है ना। तो ए एक ब्रॉड साउंड रखता है जिसमें जैसे लॉ जैसी साउंड आती है। तो अब हम जो है कुछ अल्फ़ाबेट के आपको साउंड दिखाएंगे, कुछ वर्ड्स की, ठीक है, जो कुछ अल्फाज हैं। तो आप सुनेंगे, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा। फिर हम एक टेस्ट करेंगे जो मैं आपको हर फेस में से दिखाती हूँ। father, all, fall, mall, tall. ठीक है, अब क्योंकि मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स को वर्ड्स को प्ले कर दिया है, आपके लिए साउंड आपने सुनी है, तो एक दफ़ा मैं जो है किसी को भी वर्ड को सिलेक्ट करती हूँ। जैसे कि मैंने चुना है फॉल। तो अब मैं इसको प्ले करूँगी, ठीक है, रिकॉर्ड करूँगी और देखेंगे हम कि मेरी साउंड मैं किस तरह से जो बना रही हूँ, साउंड जो मूवमेंट है मेरी, क्या वो टूरिस्ट जैसी साउंड करती है, क्या वो नेटिव जैसी साउंड करती है। फॉल, मेरी आवाज़ बिल्कुल नेटिव जैसे है, मेरा तर्ज नेटिव वाला है, ठीक है। तो इस वजह से जब ये इसने मेरी साउंड पिक की, जो मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, ये एक नेटिव स्पीकर की है और ये एक मेरी जा रही है। जिस तरह से मैंने उसको साउंड को प्रोड्यूस किया, अपने लिप्स को मूव करके, अपनी आवाज़ को निकालते हुए, जिस तरह से मैंने अपनी टंग की मूवमेंट रखी, उससे जो वॉइस प्रोड्यूस हुई है वो है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखाती जाऊँ। इस तरह से जब आप आ कर रहे होते तो साउंड कैसी बनती है, आ की सही। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट है, plate, gate, fate, rate, mate. ठीक है। अब इसमें से मैं एक वर्ड सेलेक्ट कर रही हूँ। एक काम करते हैं, हम फेट ले लेते हैं, ठीक है। फेट का मतलब होता है तकदीर, किस्मत, ठीक है। तो हम जो है इस वर्ड को देखते हैं। पहले अगेन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये होती है एक नेटिव स्पीकर की वॉइस में किस तरह से आता है, और फिर मैं ट्राई करूँगी। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। Fate, फेट अगेन नेटिव से बहुत मिलता जुलता आ रहा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी मेरी वर्बरेंस रिकॉर्डिंग की वजह से भी हो सकता है, थोड़ी दूसरी आवाज़ें भी आ रही हैं बैकग्राउंड में, तो उसकी वजह से थोड़ी वर्बरेंस हो रही है, लेकिन क्लोज टू, अ लॉट क्लोज टू नेटिव के अंदर इनिशियल में आता है। अब लास्ट फेरिस्ट में आता है, लास्ट लिस्ट में आते हैं family, dance, rather, man, tan, ठीक है। इसमें हम वर्ड लेते हैं Rather. rather, ठीक है। इसको हम सुनते हैं, देखते हैं नेटिव स्पीकर और मेरी आवाज़ में और मेरी प्रोनाउंसिएशन में क्या फ्लो आ रहा है। rather, rather अगेन नेटिव आ गया, ठीक है। थोड़ा सा जो है टी और एच के बाद जो में आ रहा होता है वो हम पिक नहीं कर पाते। वो उसकी वजह ये होती है कि एक्सेंट डिफरेंस आ जाता है, रीजन्स का फ़र्क आता है कि हम कहाँ से हैं, किस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, तो वो सारी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे हमने ए की जो साउंड थी वो वाली आ रही थी। यहाँ पे जो हमारे पास ए की साउंड थी plate, वो Date. ए वाली थी, ठीक है, लाइक Fate. थोड़ी लंबी। और यहाँ पे जो थी family, वो शॉर्ट साउंड थी, Dance. जैसे बैट, ठीक है। rather, अब इसको हमने रोक दिया है। अब हम चलते हैं, हमारे पास ई है, ई को भी हम ट्राई करते हैं, फिर आई, फिर ओ, फिर यू और फिर वाई। वाई हमारा सेमी वॉवल है, जैसे मैंने आपको बताया था। me, theme, we, be, breed, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो ई की साउंड है थोड़ी लंबी है, जैसे कि एक नहीं दो ई है। तो इसको हम प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से। theme, theme, थीम 100% हम नेटिव पे चले गए, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा उसको जिस तरह से एनंसिएट करना है, जिस तरह से उसको लेकर आना है, उसको हमने फॉलो किया। और इसकी साउंड कैसे होती है वो भी आपको सुना देते हैं। ई करते हुए आप देख रहे होंगे लिप्स कितना मूव हो रहा है और अंदर से माउथ कितना मूव हो रहा है, ठीक है। अपर मूवमेंट आ रही है। red, bed, mess, men, tent, अच्छा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ई की साउंड शॉर्ट है, तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं वर्ड मैस के साथ, mess, ठीक है। mess, मैस
अगेन नेटिव पे आए हैं, क्योंकि जो जिस तरह से प्रोनाउंस करना था, ई के लिए टंग को नीचे लेकर आना था और अपर मूवमेंट देनी थी जॉ लाइन की तरफ हमारे लोअर साइड को, तो उसको फॉलो करते हुए हमने इस तरह से अच्छी साउंड प्रोड्यूस कर दी। तो ई की लास्ट लाइन पे हम जाते हैं। her, mother, sister, rather, bitter, अच्छा, इसमें ई की साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है ना, वो और जैसी आ रही है, ठीक है, ये सिस्टर और फर। तो हम सिस्टर ट्राई करते हैं, सही है, और आपको दिखाते हैं इसका क्या इम्पैक्ट। sister, sister, सिस्टर फुल्ली नेटिव, जिस तरह से प्रोनाउंस करना है वैसे ही प्रोनाउंस किया गया है। जिन वर्ड्स को थोड़ा नीचे से अदा करना है नीचे से अदा किया, जिनको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाना है हमने ऊपर लेकर गया। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपसे भी वो वॉइसेस प्रोड्यूस हो जाए। अब हम आते हैं आई पे। आई के मेरे पास दो हैं, एक में शॉर्ट साउंड है, एक में थोड़ी लॉन्ग साउंड। sit, hit, slim, tin, flip, ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं सारा। अब हम स्लिम को ट्राई Slim. करते हैं। slim, स्लिम, जैसे आप देख रहे हैं मैंने साउंड को रिकॉर्ड किया, नेटिव वाली ये रही, मेरी वॉइस साउंड की ये रही, डिस्टर्बेंसेस सारी इंक्लूड करते हुए हम कर रहे हैं। तो मैंने स्लिम बोला है, स्लाइम नहीं बोला है। एक और चीज़ का ख्याल रखना होता है, वर्ड अल्फाज को जब हम पढ़ रहे होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि पूरा मतलब बदल जाता है। तो अब हम अगली रो पे जाते हैं, उससे पहले आपको इसकी साउंड भी सुना दें आई की, और आपको मूवमेंट भी दिखा दें। जैसे आप देख सकते हैं ए में लिप मूवमेंट लो है, और जब जो है हमारा माउथ मूवमेंट होती है वो भी स्लो है। ice, nice, kind, mime, line, ठीक है, अब मैं वर्ड चुन रही हूँ काइंड, Kind. क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी से अच्छे तरीके से पेश आना या अच्छा है, ठीक है। kind, काइंड, नेटिव अगेन, जैसे आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन, मैंने आई को हल्का तलफ़ुज़ रखा है, उसका हल्की अदायगी रखी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया माउथ को, और हल्की मूवमेंट दी। अब ओ पे आते हैं हम। hone, home, bone, dome, home, आप सुन रहे हैं सारी साउंड्स जिसमें हमने जो है इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम आते हैं, इस पे वर्ड है बोन, bone, ठीक है, इसको मैं प्ले कर रही हूँ, रिकॉर्ड करके देखते हैं कैसा इम्पैक्ट। bone, बोन अगेन फुली नेटिव, लाइंस की डिस्क्रिप्टेंसीज आपको दिख रही है, बिल्कुल सिमिलर है, जिस तरह से फ्लो देना है अप डाउन होता है, बट देखिए प्रोनाउंसिएशन क्लियर है, वर्ड क्लियर है, इट्स ऑल गुड। डिस्क्रिप्टेंसीज आप देख सकते हैं काफ़ी है इसमें। ओ की थोड़ी लंबी साउंड है, और ओ साउंड कैसे करता है ये भी आपको दिखा देते हैं, और किस तरह से आपकी लिप मूवमेंट होगी। ओ के लिए आपका मुंह एक शेप बनाता है ओ की, ओ। come, some, none, one, glove, ठीक है, अब मैं बोलूंगी None. वर्ड नन, none, नन अगेन नेटिव, डिस्क्रिप्टेंसीज फ्रीक्वेंसीज आप चेंज देख सकते हैं, लेकिन क्लोजेस्ट आ सही है। इसमें ओ की हमारी शॉर्ट साउंड है, बहुत क्विक साउंड आती है। अब अगले वाले में Hot. जाते हैं, इसमें आ, caught, plot, rot, got, ठीक है, इसमें ओ को थोड़ी लंबी साउंड दे रहे हैं हम, जिसमें जैसे आ जैसे टॉप में आ रहा था वैसे ही हमारी आवाज आ रही है। तो हम वर्ड लेते हैं प्लॉट, plot, plot, प्लॉट, इसमें थोड़ी कम हुई, तो एक बार फिर ट्राई करते हैं, plot, प्लॉट। तो अभी हम फिर दोबारा एक और बार करते हैं कि शायद हम नेटिव पे चले जाए। plot, प्लॉट, फिर पीछे आए एक और, plot, प्लॉट, plot, प्लॉट, ओके।
अब जो है वो पिक नहीं कर रहा है, बट नेक्स्ट वाले पे हम ट्राई करते हैं। तो आपने देखा है कि थोड़ी सी साउंड की डिस्टेंस पे थोड़ा डिफरेंस आता है। एक और बार ट्राई करते हैं। got, 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 got। इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, क्योंकि इसकी जो अ वाली साउंड में है उस पे हमें इश्यूज आते हैं कभी कभी। अगेन वही बात है, आप नेटिव नहीं है, आपका जो है एक्सेंट डिफरेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, तो कुछ वर्ड्स को हमें प्रोनाउंस 100% नहीं कर पाते, तो हम इसकी मिडिल रेंज में होते हैं। अब यू पे चलते हैं। यू में भी हमारे पास दो है, एक में इसकी शॉर्ट साउंड है, एक में इसकी लॉन्ग साउंड है। fun, sun, run, bun, album, अब हम देखते हैं रन bun, रन run, करके। run, रन नेटिव में आ गए हम। अब हम जाते हैं इसकी दूसरी साउंड पे और पहले आपको दिखा देते हैं इसकी मूवमेंट क्या है। देख रहे हैं आप, साउंड एयर बाहर आनी चाहिए। use, university, human, punitive, tune, ठीक है, अब हम वर्ड ले रहे हैं university, ठीक है, university, यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट नेटिव पे आ गया स्टार्ट पे। लास्ट वाले पे हमारे हैं जो कि है वाई। वाई में हमारी एक छोटी सी लिस्ट है, उसको हम कर लेते हैं कवर। my, sky, rye, fly, buy, अच्छा, इसकी भी मूवमेंट आपको दिखा देते हैं। I, आई जैसी इसकी साउंड है, और जैसे नाइस में आई की साउंड है उसको हम फॉलो करेंगे इसमें। तो देखते हैं, वर्ड है हमारे पास rye, राय। rye, राय अगेन नेटिव पे आ गए, क्योंकि हमारे लिए साउंड प्रोड्यूस करना कंपैरेटिवली आसान। तो ये थी आज की हमारी प्रोनाउंसिएशंस। ABCs हमने कवर किए और वॉवल्स कवर किए। नेक्स्ट लेसन में हम वॉवल कॉम्बिनेशंस कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स पे जाएंगे, कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन और फिर बेसिक। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।